Hello students, in earlier class we have started chapter 2 of our statistics, that is collection of data. We have understood the concepts of primary data and secondary data. In today's class we will discuss the methods of collection of data. First we will discuss the methods of collection of primary data. How primary data can be collected, we will discuss that in today's class. There are various methods of collection of primary data, and the first one is personal interview method. In this personal interview method, there are three methods. It's a group of personal interview method. It's a group, and these three methods are categorized. That is direct personal interview, indirect personal interview, and information from local respondents or local sources. These three methods are categorized in this personal interview method. So we will discuss all these three methods one by one, but today we will discuss direct personal investigation. So let's just discuss what is direct personal investigation. Direct personal investigation is that method where the investigator himself collects data from the respondent or the informant. The one who gives information is known as respondent or informant. तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस तरह के मेथड को आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है विद द इंफॉर्मेंट और द रिस्पोंडेंट. सर एग्जाम्पल इसका मान लीजिए आपका एक यूट्यूब चैनल, और आप वहाँ पे उस यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के आप इंटरव्यूज़ लेते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, उन सेलिब्रिटीज़ से आप खुद बात कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद उनके सोल्यूशंस जो हैं या उनके आंसर्स जो हैं, उनके फीडबैक जो है वो आप नोट कर रहे हैं. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय यू ओनली. So this method is your direct personal investigation method. Now there are some suitability. When this method can be applied, that is suitability. When we should apply this method? As you can see, the investigator has to go himself to collect information. So to use this method, to apply this method, the field of investigation, the scope of investigation, which means the number of informants or respondents should be limited. The first suitability is area is limited. Area of investigation. जिन से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो लिमिटेड लोग हो सकते हैं, तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों से अगर आपको, ठीक है, अगर ये मेथड अप्लाई करने को बोले जाए बहुत सारे लोगों पे कि जाइए आप पूरी सिटी में खुद डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कीजिए, तो ये मेथड अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है, लिमिटेड है, तब हम ये मेथड अप्लाई करना बेटर समझते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड. जब आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए, नो मैटर कितना टाइम लगे, नो मैटर आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, व्हेन यू रिक्वायर द ओरिजिनल डेटा. ठीक है. आप नहीं चाहते कि किसी और ने क्या सुना, उसने क्या लिखा और आपको क्या बताया. ठीक है. ऐसा वेरिएशन अगर आप इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं चाहते हैं, ओरिजिनल डेटा एकदम चाहते हैं, ठीक है, आप जो एकदम रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेंट ने बताया वही आपको पता चला है, वही इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की है, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको फिर ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. क्या या हम उस केस के अंदर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. चलिए. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट. ठीक है. व्हेन यू वांट द इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट एज सीक्रेट, व्हेन यू वांट दैट इट इज सम प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू एवरीवन. ठीक है. कि ये किसी और को नहीं बताई जाए, सबको नहीं बताई जाए, या अपने तक ही रखी जाए, या कंफर्टेबल नहीं है इंफॉर्मेंट सबको बताने में, ऐसा सीक्रेसी मेंटेन करना चाहता है, तो उस केस के अंदर आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही बताना पड़ेगा. ठीक है. डॉक्टर से जब कंसल्टेंसी करते हैं तब ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही होता है.
डॉक्टर नहीं बोलता किसी और को जाओ पूछ के आओ उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो ओरिजिनल डेटा चाहता है, पहली बात। दूसरा, डॉक्टर हो सकता है पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं हो अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसी और को बताने में, डॉक्टर को तो वो बता सकते हैं लेकिन किसी और को बताने में वो कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट तब हमें ये मेथड अप्लाई करना चाहिए। चलिए लास्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एकदम एक्यूरेट डेटा जब आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है, एकदम एक्यूरेट डेटा जब कलेक्ट हमें करना है, ठीक है, कोई गलती वाला डेटा हमें नहीं चलेगा, अप्रॉक्सीमेट डेटा वाला हमें नहीं चलेगा, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए अब इस मेथड के कुछ फायदे कुछ नुकसान, देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। व्हाट आर द मेरिट्स? एज यू कैन सी, ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड। ओरिजिनल डेटा इसके अंदर कलेक्ट होगा, हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, किसी और के डेटा पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसी और की बताई बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो दिस ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एकदम एक्यूरेट डेटा हमें यहाँ पे मिलता है, पता चलता है, ठीक है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसे हमें यहाँ मिलती नहीं है। इन्फॉर्मेंट या रेस्पोंडेंट ही अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो वो एक बात गलत है, लेकिन सेलिब्रिटी से आपने क्वेश्चन पूछा और उसने आपको जवाब दिया, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट है। किसी और का डेटा आपको पता नहीं चलेगा, या कुछ और सुनने में गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लिखने में गलती हो गई, ये सब स्कोप यहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि आप खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट डेटा हमको यहाँ पे मिलता है, एक्यूरेट डेटा। अब क्योंकि ये डेटा ओरिजिनल है, कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने खुद ने कलेक्ट किया, क्योंकि ये डेटा एक्यूरेट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये डेटा रिलायबल हो गया, भरोसा इस पर किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज एज यू योरसेल्फ हैव कलेक्टेड दिस डेटा, तो दिस डेटा बिकम्स रिलायबल ऑल्सो। तो दिस इज दिस इज ऑल्सो अ मेरिट ऑफ दिस मेथड दैट दिस इज अ रिलायबल डेटा। तो ये कुछ मेरिट्स हैं इसके। अब डिस्कस कर लेते हैं डीमेरिट्स, कुछ नुकसान भी हैं इसके अंदर। पहला नुकसान ये है कि लिमिटेड एरिया ही हम इसमें कवर कर सकते हैं, वाइड एरिया हम इसमें कवर नहीं कर सकते। वाइड एरिया अगर कवर करने जाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हाँ, जहाँ एक्यूरेसी ऑफ डेटा अगर हमें चाहिए तो फिर अगर करना पड़ा तो वाइड एरिया भी कवर करेंगे, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया इन दिस मेथड। सो लिमिटेड कवरेज इसका एक डीमेरिट है कि स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब छोटा है तभी हम इसमें इसको मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टिगेशन में से यूज़ करना मुश्किल है। नेक्स्ट इज कॉस्टली। ऑब्वियसली हम खुद मेथड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक से जाके पूछ रहे हैं, तो इस सब के अंदर हमारा टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स सब बहुत ज़्यादा लगता है। तो दिस मेथड इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा, हम बार बार जाएंगे, ठीक है, इतने सारे लोगों से मिलेंगे तो मनी भी लगेगा, इधर से उधर हमें जाना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है ये कॉस्टली मेथड है। तीसरा डीमेरिट इसका क्या है? पर्सनल बायस। बायस होता है भेदभाव या पक्षपात, ठीक है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब दो अलग अलग लोगों से अलग अलग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनल बायस यहाँ पे हो सकता है क्योंकि हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें अपना पर्सनल बायस जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको सेलिब्रिटी, आप चाहते हैं सेलिब्रिटी को आप डिफेम कर दें, ठीक है, इसको मजा चखाएं थोड़ा सा, तो उसने कुछ अगर आपको आंसर दिया, ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा उससे, उसने आपको कुछ आंसर दिया और आपने उस आंसर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है, आपको पता है कि इसने क्या आंसर दिया है, लेकिन आप इसमें अपना पर्सनल बायस ढूंढ रहे हैं, पर्सनल भेदभाव ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप उसको बोलेंगे इसको मजा चखा दो, तो इसके आंसर को आपने गलत प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने, फिर सब सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए कि भाई आपने ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला, ठीक है, फिर वो एक्सप्लेनेशन देता रहता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरा मतलब कुछ और था, ये वो, लेकिन एक बार को वो डिफेम हो गया। तो ऐसा पर्सनल बायस इस मेथड के अंदर पॉसिबल है, तो ये एक इसका डीमेरिट है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड के अंदर 3 मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल और क्वेश्चनेयर के थ्रू।
और जो इसके मेथड्स हैं हम वो आगे के क्लासेस में करेंगे. विल डिस्कस दैट इन द अदर क्लासेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.